ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। कैसा दिलचस्प अमर है कि आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 74 बरस से ज़्यादा अरसा बीत गया, लेकिन ज़मीन जायदाद का वो निज़ाम जो गोरे ने आज से पौने 200 साल पहले दिया था, आज भी अपने उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ के साथ राइज है। आज हम ज़मीन के खातों में मौज़ा, खेवट, खैतूनी, हसरा नंबर और दीगर इस्लाहात का ज़िक्र करेंगे, चूँकि हमें कहा गया था कि आप ये जो ज़मीन से मुतल्लिक़ा टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको आसान ज़ुबान में बयान करने की कोशिश करें, ताकि बरे-सग़ीर के तमाम लोग जो आम आदमी हैं, जो कानूनी इस्लाहात से वाकिफ़ नहीं, उनको उनसे रोशनास करवाएं। हम इंशाअल्लाह कॉपीराइट पर भी बात करेंगे। हम FIR के मंदरजात और उसमें इस्तेमाल की गई ज़ुबान के बारे में भी बात करेंगे। आज हम फ़र्द के बारे में बात करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है और ज़मीन या जायदाद ख़रीदने में किन किन असूलों को लाज़मी तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, मौज़ा ये एक बड़ा यूनिट होता है जो अमूमन एक बड़े गांव या एक से ज़्यादा छोटे गांव को मिलाकर बनाया जाता है। मौज़ा का नाम उस गांव या एरिया के नाम पर ही दर्ज होता है। खेवट नंबर जब मौज़ा बन जाता है तो उसमें बहुत सारे लोगों और ख़ानदानों की ज़मीन शामिल होती है। उसकी तकसीम मज़ीद आसान बनाने के लिए खेवट नंबर दे दिए जाते हैं। मसलन 100 एकड़ एक ख़ानदान के पास है, उसे एक नंबर दे दिया गया कि फ़लाँ मौज़ा का ये खेवट नंबर है जो फ़लाँ ख़ानदान के इन हिस्सेदारान के पास है, या मुख्तलिफ़ ख़ानदानों या लोगों की ज़मीन को मिलाकर भी एक खेवट बनाया जाता है। इसका नंबर तब्दील हो सकता है। जब कोई ज़मीन फ़रोख्त करता है या ऐसी कोई तब्दीली होती है तो आपके खेवट का नंबर बदल जाता है। खैतूनी नंबर मौज़ा भी बन गया, उसमें खेवट नंबर भी लग गए। अब खेवट में बहुत सारे मालकान हैं, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 और किसी के पास 2 एकड़। तो उनको कैसे पहचानेंगे? इस खेवट में कौन से बंदे की कितनी ज़मीन है? तो इसके लिए हर हिस्सेदार को एक खैतूनी नंबर लगा दिया जाता है। मसलन खेवट नंबर 1 में 10 एकड़ ज़मीन है और 2 मालिक हैं 5-5 एकड़ के, तो इन दोनों को अलग अलग नंबर दे दिया जाएगा। 5-5 एकड़ का जिसे खैतूनी नंबर कहते हैं, ये नंबर भी तब्दील होता रहता है। जब कोई अपने हिस्से से फ़रोख्त कर दे तो ऐसी सूरत में इसकी तब्दीली रोनुमा होती है। खसरा नंबर अब एक खैतूनी में जो 5 एकड़ थे, जो हर एकड़ को एक ख़ास नंबर दिया जाता है जो हसरा नंबर कहलाता है। ये नंबर कभी तब्दील नहीं होता, चाहे कोई फ़रोख्त करे, मगर खेत का हसरा नंबर एक ही रहेगा। और इसमें खेत की चारों तरफ से पैमाइश भी लिखी होती है कि इस हसरा नंबर का जो खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई वग़ैरह क्या है। मसावी यानी शजरा, ये मौज़ा का नक्शा होता है, कहाँ किसका खेत है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या है, सब इसमें होता है। पटवारी के पास ये नक्शा एक कपड़े पर बना होता है जिसे लट्ठा भी कहा जाता है। जमाबंदी, इसमें एक मौज़ा के किसी खेवट की, किसी खैतूनी के किस हसरा में कितने मालिक हैं, सब की तफसील दर्ज होती है। इसमें यह भी दर्ज होता है कि मालिक कौन है और ज़मीन काश्त कौन कर रहा है, ठेके पर या कैसे।
ज़मीन की फ़र्द भी इसी रजिस्टर्ड की तफसील की बुनियाद पर जारी होती है। गर्दौरी, आप जिस रकबा के मालिक हैं या मज़ारे हैं, इस रकबा में क्या काश्त होता है या क्या काश्त किया हुआ है, इसकी तफसील भी पटवारी दर्ज करता है। इसे गर्दौरी कहते हैं। ज़मीन खरीदते वक्त हमेशा हसरा नंबर की फ़र्द की बुनियाद पर ज़मीन खरीदें। मसलन अगर एक बंदा 2 एकड़ का मालिक है, उसका खेवट नंबर 1 और उसके 2 एकड़ खेवट नंबर 1 की अलग अलग खैतूनी नंबर 5, हसरा नंबर 50 और दूसरा एकड़ खैतूनी नंबर 10 में हसरा नंबर 100 हैं। आप इससे एकड़ ख़रीदना चाहते हैं और वो आप जो पसंद करते हैं उसका हसरा नंबर 50 है, मगर उसे फ़र्द उस 50 नंबर हसरे की नहीं बल्कि पूरे रकबे की खेवट से मिलती है, जिसमें वो आपके नाम 1 एकड़ करवा देता है। तो अब कानूनन आप उसके दोनों एक में हसरा नंबर 50 और हसरा नंबर 100 में आधे आधे एकड़ के मालिक बन जाएंगे। और अगर हसरा नंबर 50 फ़र्द ही आपको देगा तो उसकी बुनियाद पर वही एकड़ पूरा आपके नाम लगेगा। बेशक वो आपको आपका पसंद किया हुआ हसरा नंबर 50 ही काश्त के लिए दे रहा हो, मगर मुस्तकबिल में आपके बच्चों में झगड़ा हो सकता है कि आपके या उसके बच्चे कहीं आपका आधा एकड़ यहाँ बोल रहा है, यहाँ जाओ, हमारा वहाँ है, हम वहाँ जाएंगे वगैरह। ये तो 2 एकड़ की मिसाल थी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ज़्यादा एकड़ के मालिक से ज़मीन ख़रीद लें तो बाद में वो कहता है कि मैं ये एकड़ नहीं बल्कि कोई दूसरा दिया था, लिहाजा इसे काश्त करो जाकर, वो चाहे बंजर हो। इसलिए ज़मीन लेने से पहले तसल्ली कर लिया करें, हसरा नंबर की बुनियाद पर ज़मीन ख़रीदें, वरना ये जो ज़मीनों के झगड़े हैं ये नस्लों में मुंतकिल होते हैं। और यही असूल हमारे अदालती निज़ाम में भी कार फरमा है। यही वजह है कि कहा जाता है कि दादा जो मुकदमा दायर करता है पोता भी उसको भुगतता है, और कई दफ़ा पड़पोते को फ़ैसला नसीब होता है। इसलिए आप इन खेवट, खैतूनी, हसरा नंबर, जमाबंदी, गर्दौरी और कानूनी इस्लाहात का लाज़मी इल्म हासिल करें ताकि मुस्तक़बिल में पैदा होने वाले जायदादों के झगड़ों से आप महफूज रहें। कानून का एहतराम करें और कानून पर अमल करें, क्योंकि कानून की हुक्मरानी असल में आपकी हुक्मरानी है। अस्सलामु अलैकुम।